हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का टैक्स सिंप्लीफाइड में स्वागत है। माई सेल्फ सी राजमोहन झा। इस चैनल के थ्रू जितने भी इनकम टैक्स जीएसटी में नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स एंड चेंजेस आते हैं, हम आप लोगों के सामने सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में प्रेजेंट करते हैं, जिसके कारण आप सभी को सिंपल एंड इजी वे में समझ आए। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने जीएसटी में टोटल 9 नोटिफिकेशंस निकाले हैं। तो चलिए सारे नोटिफिकेशंस हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन नंबर 8/2021 सेंट्रल टैक्स डेटेड 1 मई 2021। इस नोटिफिकेशन में रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ऑफ जीएसटी, जो हम जीएसटीआर 3B में पेमेंट करते हैं, अगर वो डिले हो जाता है तो उसमें इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, इसके बारे में नोटिफिकेशन नंबर 8/2020 में बताया गया है। तो इसमें गवर्नमेंट ने यूजुअली 3 कैटेगरी में टैक्स पेयर को बांटा है। फर्स्ट कैटेगरी जो टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है मोर देन 5 करोड़, वो अगर मार्च और अप्रैल का जो जीएसटीआर 3B में वो पेमेंट करता है, उसका ड्यू डेट क्या है। मार्च का हमारा ड्यू डेट है 20 अप्रैल एंड अप्रैल का 20 में। अगर हम 20 अप्रैल, जैसे हमारा अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो हम मार्च का 20 अप्रैल में हम किसी ने रिटर्न फाइल नहीं किया होगा, तो अगर वो अब जो रिटर्न फाइल करता है तो नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग, सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग उसको 18% इंटरेस्ट पे करना पड़ता। बट गवर्नमेंट ने उसको रिड्यूस करके अगर ड्यू डेट से विद इन 15 डेज तक अगर पेमेंट करता है तो गवर्नमेंट ने उसको इंटरेस्ट रेट 18% से रिड्यूस करके 9% कर दिया है। बट ड्यू डेट के 15 डेज के बाद अगर वो रिटर्न फाइल करता है तो 18% इंटरेस्ट लगेगा। इन द सेम वे जो भी टैक्स पेयर जिसका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है, इसमें 2 टाइप का टैक्स पेयर है। एक तो रेगुलर टैक्स पेयर जिसका मंथली स्कीम है, एंड दूसरा क्वार्टरली स्कीम में है। तो सबसे पहले मंथली स्कीम का वाले का बात करते हैं। तो मंथली स्कीम का जो हमारा मार्च और अप्रैल का है जीएसटीआर 3B, उसका डेट है 22 तारीख और 24 तारीख ऑफ द नेक्स्ट मंथ। जैसे मार्च का 22 अप्रैल और 24 अप्रैल, डिपेंड अपॉन द कौन स्टेट में वो फॉल करता है, एंड अप्रैल का 22 में और 24 में है। तो इसके लिए अगर जैसे हम मार्च का है और वो 22 और 24 अप्रैल में फाइल नहीं किया तो उसका क्या होगा इंटरेस्ट का। तो क्योंकि लॉकडाउन था तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ड्यू डेट जो हमारा 22 और 24 अप्रैल है, वहाँ से अगर आपका नेक्स्ट 15 डेज तक अगर रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगना। 15 दिन से लेके 30 डेज के अगर डिले हो रहा है तो आपको 9% इंटरेस्ट लगेगा, एंड उसके बाद भी आप डिले कर रहे हो, 30 डेज से बियॉन्ड डिले जा रहे हो तो 18% लगेगा इंटरेस्ट रेट। एंड नेक्स्ट है हमारा QRMPS, जिसका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, जिसने QRMPS स्कीम में एडॉप्ट QRMPS में अपने आप को ले रखा है QRMPS स्कीम में। तो उसका जो जनवरी, फरवरी, मार्च लास्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 है, उसका ड्यू डेट हमारा 22 अप्रैल और 24 अप्रैल है। बट गवर्नमेंट ने यहाँ भी लॉकडाउन की वजह से अगर वो ड्यू डेट के 15 डेज तक अगर फाइल कर रहा है तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। 15 से नेक्स्ट 30 डेज के अंदर, नेक्स्ट 15 डेज जो 15 से 30 दिन के भीतर अगर वो फाइल कर रहा है तो 9% का इंटरेस्ट रेट लगेगा, और 30 दिन से ज़्यादा अगर डिले हो रहा है फ्रॉम द ड्यू डेट देन 18% का लगेगा। अब इन द सेम वे कंपोजिशन टैक्स पेयर, जिसको CMP 08 में पेमेंट करना पड़ता है क्वार्टरली फॉर लास्ट क्वार्टर जनवरी टू मार्च 21, जिसका ड्यू डेट था हमारा 18 अप्रैल। तो हमारा अप्रैल में तो लॉकडाउन था, तो गवर्नमेंट ने बोला जो 18 अप्रैल है उसका विद इन 15 डेज तक अगर फाइल कर रहा है CMP 08 तो उसमें नील रेट होगा। 15 से नेक्स्ट 15 डेज तक अगर कर रहा है, ड्यू डेट से हमारा 15 से 30 दिन के अंदर अगर वो फाइल कर रहा है तो 9% का इंटरेस्ट लगेगा, और अगर 30 दिन के बाद भी अगर वो फाइल 30 दिन के बाद अगर ड्यू डेट का 30 दिन के बाद अगर फाइल कर रहा है तो 18% का इंटरेस्ट लगेगा। फ्रेंड्स, यहाँ आप लोग को एक चीज़ में कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि जैसे अगर कोई भी टैक्स पेयर है, चाहे वो मोर देन 5 करोड़ या अप टू 5 करोड़ के स्लैब में फॉल कर रहा है। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं कि मार्च का रिटर्न उसने 32 डेज के बाद उसने फाइल किया, ठीक है। तो अगर वो मंथली स्कीम में है, उसका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है, तो इसका हमारा अप्रैल में ड्यू डेट क्या होगा, चाहे 22 अप्रैल होगा या 24 अप्रैल होगा। तो अगर उसने 22 अप्रैल को फाइल नहीं किया क्योंकि लॉकडाउन था, तो उसने नेक्स्ट 15 डेज में अगर भी फाइल नहीं किया, ठीक है, उसमें जो ड्यू डेट है उसका नेक्स्ट 32 डेज में फाइल किया। अब इसका इंटरेस्ट कितना कितना होगा,
तो आप लोग को लग रहा होगा कि जैसे ड्यू डेट से नेक्स्ट 15 डेज तक नील रिटर्न है, फिर नेक्स्ट 15 डेज तक 9% कैलकुलेट करेंगे और जो बाकी का 2 दिन है उसमें 18% कैलकुलेट करेंगे। बट ये आप जो सोच रहे हो गलत सोच रहे हो, इसमें इंटायर 32 डेज का आपको 18% के बेसिस पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो उसने टाइम ड्यूरेशन दे रखा है जैसे ड्यू डेट से 15 डेज तक, तो उसको आपने कंप्लाई नहीं किया है, उसीलिए जो नील रेट 9% जो आप दिख रहे हो स्क्रीन में उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा एंड एडहॉक आपको 18% में जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा। नाउ हम चलते हैं सेकेंड नोटिफिकेशन जो हमारा 9/2021 डेटेड 1 मई 2021 आया था। इसमें वेवर ऑफ लेट फी का बात किया है। जो हम GSTR 3B लेट फाइल करते हैं उसमें हमें लेट फी लगता है, बट ड्यू टू पेंडेमिक टैक्स पीरियड हमारा जो मार्च और अप्रैल है उसके वजह से बहुत जगह लॉकडाउन है, तो इसमें गवर्नमेंट ने वेवर ऑफ लेट फी किया है कि आपका GSTR 3B लेट फी फाइल हो रहा है, चलो हम आपको लेट फी का वेवर करते हैं। तो कितने दिन हुए लेट, तो देखते हैं। जिसका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है, जो हमारा रेगुलर टैक्स पेयर है, उसका अगर टैक्स पीरियड मार्च और अप्रैल, तो मार्च का कब है 20 अप्रैल है ड्यू डेट और अप्रैल का 20 मई ड्यू डेट है, तो गवर्नमेंट ने बोला आपको अगर 15 दिन जो ड्यू डेट है उसका नेक्स्ट 15 डेज तक अगर फाइल करते हो तो आपको कोई लेट फी नहीं लगेगा, और आप अगर 15 डेट से बियॉन्ड अगर लेट फाइल करते हो तो आपको फ्रॉम द ड्यू डेट, जब से ड्यू डेट खत्म हुआ है तभी से आपको लेट फी लगना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट रेगुलर टैक्स पेयर जिसका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है और वो मंथली स्कीम में रजिस्टर्ड है, तो मार्च एंड अप्रैल का जो उसका GSTR 3B होगा, मार्च का ड्यू डेट क्या है 22 और 24 अप्रैल और अप्रैल का 22 मई और 24 में, तो इसमें 30 डेज का रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने दिया है कि आप 30 डेज लेट भी अगर GSTR 3B फाइल कर रहे हो तो आपका वेवर है, लेट फी का वेवर हो जाएगा। इन द सेम वे जो भी टैक्स पेयर है जो QRMPS स्कीम में है एंड उसका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, तो उसका क्वार्टरली रिटर्न होगा, तो लास्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020-21 जो जनवरी से मार्च 2021 है उसका ड्यू डेट क्या होगा, तो 22 अप्रैल या 24 अप्रैल होगा। तो इसमें भी गवर्नमेंट ने 30 दिन का वेवर दिया है, क्योंकि इस टाइम इस ड्यूरेशन में लॉकडाउन था, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि जो भी ड्यू डेट्स है उसका विद इन 30 डेज तक भी आप फाइल करो GSTR 3B, आपको कोई। तो फ्रेंड्स अभी हमने नोटिफिकेशन नंबर 8 एंड 9 देखा जो हमारा GSTR 3B से रिलेटेड था। अब नोटिफिकेशन नंबर 10/2021 सेंट्रल टैक्स डेटेड 1 मई 2021 में आते हैं। ये नोटिफिकेशन नंबर 10 हमारा कंपोजिशन टैक्स पेयर के रिगार्डिंग है, जो कंपोजिशन टैक्स पेयर को फॉर्म GSTR 4 जो एनुअली फाइल करना पड़ता है। तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का जो GSTR 4 का ड्यू डेट था वो 30 अप्रैल था, बट लॉकडाउन की वजह से उसको एक्सटेंड करके 31 मई कर दिया गया। अब आते हैं नोटिफिकेशन नंबर 11/2021 सेंट्रल टैक्स डेटेड 1 मई 2021। ये हमारा ITC 04 से रिलेटेड है। ITC 04 किस चीज़ के रिगार्डिंग है, तो कोई भी हम गुड्स जो डिस्पैच करते हैं जॉब वर्कर को और या जॉब वर्कर से गुड्स रिसीव करते हैं तो हमें एक क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है, जो हम फाइल करते हैं इन फॉर्म ITC 04, सॉरी मैंने GSTR 04 बोल दिया, इट इज़ ITC 04। एंड फॉर क्वार्टर जनवरी 21 से लेके मार्च 21 का जो हमारा ड्यू डेट्स है वो 25 अप्रैल तक हमें फाइल करना पड़ता है, बट 25 अप्रैल 2021 में लॉकडाउन था तो गवर्नमेंट ने इसको भी डेट को एक्सटेंड करके 31 मई 2021 कर दिया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट नोटिफिकेशन नंबर 12/2021 सेंट्रल टैक्स एंड नोटिफिकेशन नंबर 13/2021 डेटेड 1 मई 2021। ये हम नोटिफिकेशन नंबर 12 और 13 दोनों एक साथ ही इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये दोनों नोटिफिकेशन हमारा GSTR 1 और इनवॉइस फॉर्निशिंग फैसिलिटीज जिसको हम IFF बोलते हैं इससे रिलेटेड है। तो नोटिफिकेशन नंबर 12 में क्या है, जो हमारा आउटवर्ड सप्लाई जिसका GSTR 1 है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021 उसका ड्यू डेट है 11 में, बट 11 में लॉकडाउन का सिचुएशन है इन इंटायर नेशंस, सो ये इस डेट को भी एक्सटेंड कर दिया गया। कितने दिन से एक्सटेंड किया, तो 15 दिन से एक्सटेंड कर दिया गया एंड द ड्यू डेट इज 26 मई 2021। हम 26 मई 2021 तक हम GSTR 1 अप्रैल महीने का फाइल कर सकते हैं। नाउ नोटिफिकेशन नंबर 13/2021 इसमें IFF जो भी क्वार्टरली रिटर्न ऑप्ट किया है उसको IFF में इनवॉइस फॉर्निशिंग फैसिलिटीज़ में B2B का डिटेल फिल करना पड़ता है, जिससे जो हमारा परचेजर है उसको ITC मिल सके।
तो ये अप्रैल महीने का ड्यू डेट कितना है हमारा 13th ऑफ मे लास्ट डेट है IFF अप्रैल महीने का, अप्रैल 2021 का फाइल करने का। बट गवर्नमेंट ने इसको भी एक्सटेंड कर दिया गया 15 डेज से, एंड गवर्नमेंट ने बोला 1 मई से लेके 28 मई तक आप कभी भी फाइल कर सकते हो। मतलब 13th में ड्यू डेट है, उसमें 15 डेज जोड़ लो आप, तो 28 मई 2021 ड्यू डेट इसका कर दिया गवर्नमेंट ने एक्सटेंड। फ्रेंड्स, जो नोटिफिकेशन नंबर 13/2021 में फर्स्ट जो चेंजेस था IFS से रिलेटेड वे मैंने आपको बता ही दिया। अब जो नेक्स्ट चेंजेस है नोटिफिकेशन नंबर 13 में, उसमें आते हैं, ये ITC से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मालूम होगा जो रूल 36(4) जो हमारा ITC का रिस्ट्रिक्शंस है, रूल 36(4) ऑफ CGST रूल 2017, उसमें ये है कि जितने भी आपका 2A और 2B जितने भी ITC दिख रहा है उसका मैक्सिमम आप एडिशनल कितना बेनिफिट ITC का ले सकते हो, मैक्सिमम 5% का ले सकते हो बेनिफिट। मतलब जितने भी 2A और 2B में दिख रहा है उसका प्लस 5% हम ITC ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने बोला है, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि अप्रैल और मई महीने में इंडिविजुअली हमें ना देख के हमें क्यूमुलेटिव ये दोनों महीने का क्यूमुलेटिव देखना है, क्योंकि अप्रैल और मई में लॉकडाउन है। तो किसी ने GSTR1 अपना लेट फाइल किया होगा तो ये कोई रिफ्लेक्ट होगा, कोई नहीं रिफ्लेक्ट होगा। तो जितना आपके पास इनवॉइस है अप्रैल और मई में, इनवॉइस के बेसिस पे ले लो। और जो हमारा मई 2021 का रिटर्न जो जून में हमारा जो मई का रिटर्न जाएगा 3B, तो उसमें आप इसको क्यूमुलेटिव कंप्लाई कर लेना। रूल 36(4) का कंप्लाई हमारा जो मई का रिटर्न 3B जाएगा उसमें कंप्लाई कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा लिखा है ये देख लो कि जो हमें यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं रूल 36(4) का शैल नॉट अप्लाई इन इंडिविजुअल मंथ, अप्रैल और मई में अप्लाई नहीं होगा, वो हमारा क्यूमुलेटिव अप्लाई होगा। वो कब होगा, जब हमारा मई का GSTR 3B जाएगा। और कोई भी अगर हमने एडिशन ले रखा, ज़्यादा ले रखा है ITC, तो उसका उसमें रिवर्सल कर देना, अगर कम ले रखा है तो उसका GSTR 3B का मई में आप एडिशन ले लेना। नाउ फ्रेंड्स, कमिंग टू नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो हमारा 14/2021 है। फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन नंबर 14/2021 में गवर्नमेंट ने TDS एंड TCS से रिलेटेड बात किया है। आप सभी को मालूम होगा जो हमारा TDS है इसका रिटर्न GSTR 7 में जाता है एंड TCS का GSTR 8 में जाता है। एंड इन दोनों का ड्यू डेट्स क्या होते हैं, जैसे अप्रैल का ड्यू डेट्स, अप्रैल 2021 का ड्यू डेट्स 10th में 2021 है, बट 10th में लॉकडाउन का सिचुएशन है, गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड करके 31st में कर दिया है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट नोटिफिकेशंस। फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन नंबर 2014/2021 तो थोड़ा लेंदी है। जो 14th नोटिफिकेशन है इसमें बहुत सारे अदर ड्यू डेट्स वगैरह जो है जिसको एक्सटेंड किया है, सारे का सारे गवर्नमेंट ने इसी में डाल दिया है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो नोटिफिकेशन नंबर 14 में फर्दर क्या है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर और नॉन रेसिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन जिसको हम NRTP बोलते हैं उसके रिगार्डिंग है। तो ISD इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का कौन सा रिटर्न जाता है, फॉर्म GSTR 6 जाता है, एंड NRTP का फॉर्म GSTR 5 जाता है। इन दोनों का डेट क्या, ओरिजिनल डेट क्या होता है, तो GSTR 6 का ओरिजिनल ड्यू डेट क्या है, अप्रैल का 13th में है, एंड GSTR 5 का 20th में 2021 है। तो गवर्नमेंट ने इन दोनों को एक्सटेंड करके 31st में 2021 कर दिया है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने यही 2014 जो नोटिफिकेशन नंबर 14 है इसमें एडिशनल ड्यू डेट्स का बात किया है। मतलब अदर जो हमने पढ़ा है इसके अलावा और भी जितने भी ड्यू डेट्स फॉल करते हैं, जो हमारा फॉल करता है 15 अप्रैल से लेके 30 मई के बीच में जितने भी ड्यू डेट्स आएंगे उसको सारे को एक्सटेंड कर दिया है। और एक्सटेंड कहाँ तक किया है गवर्नमेंट ने, 31st मई 2021 तक एक्सटेंड कर दिया है। चलिए इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या एक्सटेंड किया है गवर्नमेंट ने। तो टाइम लिमिट फॉर, सबसे पहले है टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन और compliance of any actions। तो लिमिटेशन फॉर कंप्लीशन और कंप्लाइंस ऑफ एनी एक्शंस बाय एनी अथॉरिटी, अगर वो फॉल कर रहा है 15 अप्रैल से लेकर 30 मई तक फॉल कर रहा है तो उसको गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करके 31st में कर दिया है। नेक्स्ट, टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग, पासिंग ऑफ एनी ऑर्डर और इश्यूएंस ऑफ एनी नोटिस, इसको भी एक्सटेंड करके गवर्नमेंट ने 31st में कर दिया। अगर ये 15 अप्रैल से लेकर 30 मई तक अगर फॉल कर रहा है तो गवर्नमेंट ने 31 मई उसका ड्यू डेट कर दिया है। इन द सेम वे, टाइम लिमिट ऑफ completion of any proceeding or passing of any order or issuance of any notice, intimation, notification
सैंक्शंस, अप्रूवल और कोई सच एक्शंस है बाय व्हाट इवर नेम कॉल्ड, या कोई भी अथॉरिटी, कमिश्नर हो, ट्रिब्यूनल हो, कोई भी हो, अगर उसका ड्यू डेट अगर 15 अप्रैल 2021 से लेके 30 मई 2021 तक फॉल कर रहा है तो उसको एक्सटेंड करके 31 मई 2021 कर दिया है। आगे आते हैं, टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ऑफ एनी अपील, रिप्लाई और एप्लीकेशंस, उसको भी अगर ये हमारा फॉल कर रहा है कहाँ, 15 अप्रैल से लेकर 30 मई तक फॉल कर रहा है तो इसको भी एक्सटेंड कर दिया गवर्नमेंट ने। कहाँ तक एक्सटेंड कर दिया, 31 मई तक एक्सटेंड कर दिया। नाउ टाइम लिमिट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर फ्रेश जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जैसे हम फ्रेश जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमारा क्या होता है कि हमें 7 दिन या 30 दिन के अंदर में रजिस्ट्रेशन आ जाता है, बट यहाँ पे वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर फ्रेश जीएसटी रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल और ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी हमारा रूल 9 ऑफ सीजीएसटी रूल में फॉल करता है, और वो फॉल कहाँ करता है, 1 मई से लेकर 31 मई तक अगर फॉल कर रहा है तो गवर्नमेंट ने उसको एक्सटेंड करके 15 जून कर दिया है। यहाँ पे ध्यान देना, हमारा ऊपर जो भी हमने पढ़ा था, देखा था ड्यू डेट्स, वो 15 से 30 मई में अगर फॉल कर रहा है तो उसको 31 मई कर दिया है, बट ये रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग 1 मई से लेके 31 मई तक अगर फॉल कर रहा है तो उसको 15 जून कर दिया है, 15 डेज एक्सटेंड कर दिया है। इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स, आप ऊपर जैसे 15 से 30 मई के बीच में 31 मई कर दिया है वो मत समझ लेना इसको। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, कि जो भी टाइम लिमिट जो हमारा सेक्शन 54 सब सेक्शन 5 में रिफंड से रिलेटेड बात करता है, और इसमें हम जो रिफंड के रिगार्डिंग अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे अगर कोई भी हमारा रिफंड का क्लेम रिजेक्ट हो जाता है तो गवर्नमेंट हमें टाइम देता है कि हमें उसमें रिप्लाई करें। तो जो भी हमारा ये रिजेक्शन आता है और वो टाइम लिमिट जो हमें रिप्लाई करना होता है वो अगर फॉल करता है 15 अप्रैल 2020 से लेकर 30 मई 2021 तक, तो गवर्नमेंट ने उसको भी एक्सटेंड कर दिया है 15 डेज से, ठीक है, 15 डेज से एक्सटेंड कर दिया है, और 31 मई 2021 कर दिया, विच एवर इज लेटर। जो हमारा ड्यू डेट है उसमें 15 दिन ऐड कर लो, या 31 में जो पहले आएगा, जो बाद में, सॉरी जो पहले नहीं, विच एवर इज लेटर है, जो बाद में आएगा वो हमारा ड्यू डेट फॉल करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ एबव एक्सटेंशन इन स्पेसिफिक केस अंडर सर्कमस्टांसेस। अभी हमने पढ़ा कि किस किस केस में हमारा ड्यू डेट हमारा एक्सटेंड हो रहा है। अब गवर्नमेंट ये बोल रहा है कि हमने किस किस का ड्यू डेट बढ़ाना था या हमें एक्सटेंड करना था, हम बता दिए। अब जो हम ऊपर बता रहे हैं तो आप लोग ये मत समझ लेना कि सारी चीज़ का हमारा ड्यू डेट एक्सटेंड हो गया। तो गवर्नमेंट ने ये भी बोल रखा है कि जो ए से लेके पॉइंट नंबर जे तक मेंशन है यहाँ पे जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, उस चीज़ का ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुआ है, तो उसका जो ओरिजिनल डेट है, जो हमारा लॉ बोलता है कि कहाँ तक वो कंप्लाई करना है, वो एज इट इज़ है, उसका कोई भी एक्सटेंशन नहीं आया है। तो चलो एक एक करके फटाफट पढ़ते हैं कि वो क्या है। जैसे टाइम लिमिट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर चैप्टर 6 ऑफ सीजीएसटी रूल है, उसका कोई भी ड्यू डेट नहीं है। जो हमारा एज पर इन्वॉइसिंग होगा या प्लेस ऑफ सप्लाई का प्रोविजन के हिसाब से या टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से होगा, वो एज इट इज़ फॉल करेगा। नेक्स्ट आ रहे हैं जो हमारा ये कंपोजिशन स्कीम में हमें लेना है या कंपोजिशन स्कीम को हमें छोड़ना है, उसका जो हमें ड्यू डेट के अंतर्गत होता है कि फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के इतने दिन के बाद हमें ये ऑप्ट इन करना है या ऑप्ट आउट करना है, तो उसका भी कोई ड्यू डेट बढ़ा नहीं है, वो एज इट इज़ है। नेक्स्ट चलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आते हैं, पॉइंट नंबर सी में आते हैं। तो अभी हमने ऊपर देखा था कि जो भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है उसके लिए भी ड्यू डेट गवर्नमेंट ने ऊपर मेंशन कर रखा था, और यहाँ पे अब आ रहा है कि फॉर एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 25 और रजिस्ट्रेशन फॉर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अंडर सेक्शन 27। तो जो हमारा सेक्शन 25 में और सेक्शन 27 में रजिस्ट्रेशन लेंगे उसका कोई भी डेट चेंजेस नहीं हुआ है। जो 24 में रजिस्ट्रेशन होगा सिर्फ उसी का डेट हमारा एक्सटेंड गवर्नमेंट ने किया है। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर डी, फॉर इशुएंस ऑफ टैक्स इनवॉइस। जो हमारा टैक्स इनवॉइस हमें कब तक इश्यू करना पड़ता है उसका भी एक टाइम लिमिट होता है, उसका कोई टाइम लिमिट बढ़ा नहीं है। और नेक्स्ट आते हैं हम फॉर फाइलिंग, पॉइंट नंबर ई, फॉर फाइलिंग ऑफ GSTR 1 अंडर सेक्शन 37।
लेवी ऑफ लेट फी अंडर सेक्शन 47, इन सब का गवर्नमेंट ने ऊपर एक्सटेंड कर दिया था, और ऊपर जो मेंशन है उसके अलावा कोई भी ड्यू डेट से उसका कुछ नहीं बढ़ा है। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर एफ, पावर ऑफ अरेस्ट अंडर सेक्शन 69 एंड पेमेंट ऑफ टैक्स इवेजन अंडर सेक्शन 90, उसका भी कोई जो अरेस्ट का टाइम लिमिट है उसका एज इट इज़ है, वो कोई भी एक्सटेंड नहीं हुआ है। लेवी ऑफ पेनल्टी अंडर सेक्शन 122 वो भी एज इट इज़ है। डिटेंशन सीजर एंड रिलीज ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस इन ट्रांजिट वो भी एज इट इज़ है। फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न्स जो हमने जीएसटीआर 1, 3V, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, कैजुअल टैक्स, ये कंपोजिशन टैक्स पेयर और एनआरटीपी, इसके अलावा और भी कोई ड्यू डेट्स है रिटर्न फाइलिंग का तो वो एज इट इज़ है। इनका जो हमें ऊपर ऑलरेडी मेंशन था उसी का बस डेट बढ़ा है। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर जे, फॉर कंप्लाइंस ऑफ ई वे बिल, जो हमारा सेक्शन 68 में प्रोविजन ई वे बिल से रिलेटेड है उसका भी कोई टाइम लिमिट नहीं बढ़ा है। तो फ्रेंड्स ये सारे नोटिफिकेशंस था जो हमारा कल ही जो 1 मई को आया था। इसके रिगार्डिंग हमने जितने भी सिंपल लैंग्वेज में हो सकता था हमने आपको समझाने का कोशिश किया। फ्रेंड्स वैसे पेंडेमिक के टाइम में आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, बी सेफ एंड जितना अपडेट हो सके आप लोग अपडेटेड रहिएगा। और हम लोग कोशिश करेंगे जितने भी इनकम टैक्स जीएसटी से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशंस, लेटेस्ट सर्कुलर्स और जो भी चेंजेस आए आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आप सब के सामने हम प्रेजेंट कर पाएँ और आप सभी को अपडेट रखें। तो इसके लिए आपको बस क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्प्रेड कर सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों तक इसको पहुंचा सके कि वो लोग भी अपडेटेड रहें इससे रिलेटेड, उनको कोई अपडेशन मिस ना हो जाए, ये ना लगे कि हम घर में हैं तो हम अपडेट नहीं हो रहे हैं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनको स्प्रेड कर सकते हो ये वीडियो को आप स्प्रेड करो कि सारे एजुकेट हो सके, सारे जो जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड नोटिफिकेशन आए उसका बेनिफिट ले सके। एंड फ्रेंड्स इसको सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा एंड इवन आप बेल आइकन ज़रूर दबाइए क्योंकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन और लेटेस्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलता रहेगा और इसी के बेसिस पे आप अपडेट होते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, देन ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, मैंने ये फर्स्ट अपलोड किया था। तो आप प्लीज़ जो भी कमेंट्स होगा अपना वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिएगा, मैं ईच एंड एवरी कमेंट्स को पढ़ूंगा। एंड कोई भी क्वेरी होगा तो आप लोग वहाँ पे मेंशन कीजिएगा, मैं जितना आपको रिप्लाई कर सकता हूँ मैं ट्राई करूँगा कि आपका ईच एंड एवरी क्वेरी मैं आपका सॉल्व कर पाऊँ। तो जो भी क्वेरी होगा आप क्वेरी लिखिए, मैं चाहूँगा मैं जितना हो सकता है उसको सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। एंड फ्रेंड्स लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, बी सेफ एंड बी हैप्पी। आप लोग अपना टाइम एंजॉय करना बट कोविड को सीरियसली लेना, कोई उसको मजाक मत समझना क्योंकि आप हमारे देश का हालत जान नहीं रहे हो कि क्या हो रहा है। फ्रेंड्स ये जो आपको स्क्रीन में पीडीएफ दिख रहा है वो मैंने शेयर भी कर दिया है, तो आप उसको डाउनलोड करके इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।